नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी प्रदान करने वाले हैं, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए ताकि आप आसान शब्दों में जो हम आपको जानकारी प्रदान करने वाले हैं, इसे समझ सकें और जान सकें। दोस्तों, आज के समय में हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित परेशानियों से हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति परेशान है, क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है, जो खान पान है और शारीरिक श्रम यानी कि शारीरिक मेहनत की कमी के कारण हृदय से संबंधित जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्या बड़े बूढ़े और क्या नौजवान आज के समय में सभी हृदय की परेशानियों से घिरे हुए हैं। 25-25, 30 साल के जो युवा हैं, उनके हृदय भी जो है हृदय की परेशानियों से ग्रसित हैं और वो भी परेशान हैं और ये बहुत ही चिंताजनक एक बात है। तो आज हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप स्वयं घर पे तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है और ये आपके हृदय के लिए रामबाण चूर्ण की तरह कार्य करता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और इस जानकारी को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने आसान शब्दों में आपको कोई भी ये जानकारी प्रदान नहीं करेगा। तो अब देखिए, हमको इस चूर्ण को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, इस चूर्ण को बनाने के लिए हमें ज्यादा सामग्री की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सिर्फ 2 सामग्री चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 2 सामग्री। अब वो क्या है? तो देखिए, पहली सामग्री हमको चाहिए वो है बिल्कुल महीन पिसा हुआ रस सिंदूर, जो कि हमको चाहिए 3 माशे। अब देखिए, 1 माशे के बराबर होता है 0.972 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम से थोड़ा सा कम। तो उस लिहाज से आप 3 माशे की तुलना कर लीजिए। अब देखिए, रस सिंदूर जो है ना, आपको बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये आपको मेडिकल पे दवाई की कंपनी किसी भी दवाई की कंपनी का जो है पिसा हुआ मिल जाएगा। अब जो दूसरी सामग्री हमको चाहिए वो है सर्वगंधा का चूर्ण। तो देखिए, सर्वगंधा जो है ना, आयुर्वेद की एक बहुत ही जानी मानी औषधि और जड़ी बूटी है। इसका भी आपको चूर्ण बाजार में आसानी से मिल जाएगा। ये हमको चाहिए 5 तोला। अब देखिए, 1 तोला बराबर होता है 11.66 ग्राम, लेकिन आज की जो मौजूदा माप है उसके हिसाब से हम 10 ग्राम मान लेते हैं। तो उस लिहाज से आप इसकी तुलना भी कर लीजिएगा। अब आप देखिए क्या करें, आपने दोनों सामग्री ले ली। अब इनको क्या है, दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और किसी बर्तन में रख लीजिए, किसी शीशी में भर के आप इसको रख लीजिए। अब आप देखिए, आपने चूर्ण बना लिया। अब आप सोचेंगे कि इसका सेवन कैसे करना है, यानी कि इसकी मात्रा और अनुपात क्या होना चाहिए। तो देखिए, मात्रा और अनुपात सबसे जरूरी अंग है, क्योंकि अगर हमें सही मात्रा नहीं पता होगा तो हमें दवा अच्छे से कार्य नहीं करेगी। तो देखिए, इस चूर्ण की जो मात्रा है वो है 1 माशे सुबह शाम। ध्यान से सुने, 1 माशा सुबह शाम। अब ये लेना किसके साथ है? तो इसे आप 3 चीजों के साथ सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले ठंडा जल, दूसरा दूध, तीसरा गुलाब का अर्क। अब आप इन तीनों में से किसी भी एक के साथ इसका सेवन सुबह शाम 1 माशे के रूप में कर सकते हैं। तो अब हमने मात्रा और अनुपात को इसका देख लिया। अब इसके गुण और उपयोग जानते हैं। तो देखिए, इसके जो उपयोग हैं वो आपके हृदय के लिए बहुत ही कारगर है और बेहद गुणकारी है। इसका सबसे पहला जो उपयोग है वो है रक्तचाप को कम करता है, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, जो हाई हो जाता है, उसको कम करता है, नॉर्मल करता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को ये कम करता है, नॉर्मल करता है। दूसरा जो इसका आपका उपयोग है वो है उन्माद। तो देखिए, उन्माद को हम पागलपन कह सकते हैं और इंग्लिश में हम इसको मेनिया कहते हैं। तो ये उन्माद की जो परेशानी होती है उसमें ये फायदा करता है। तीसरा जो इसका आपका उपयोग है वो है अपतंत्रक, यानी कि हिस्टीरिया जो रोग होता है इसमें ये फायदेमंद होता है। चौथा जो इसका उपयोग है वो है कि घबराहट में ये फायदेमंद होता है। अगर आपको घबराहट हो रही है तो इसका आप सेवन करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब इसका जो 5वां उपयोग है वो है आपको बेचैनी में फायदेमंद होता है, यानी कि आपको बेचैनी की शिकायत रहती है या फिर अचानक से आपको बेचैनी हो गई है तो आप इस चूर्ण का सेवन करिए,
आपको आराम मिलेगा। इसके बाद इसका जो छठा फायदा वो है अनिद्रा, यानी कि नींद ना आने की जो परेशानी होती है उसमें फायदेमंद होता है। इस चूर्ण का आप सेवन करिए तो आप देखेंगे कि आपको आराम से नींद आएगी और इसके साथ ही इसकी आपको आदत भी नहीं पड़ेगी। अब इसका जो सातवां उपयोग है वो है कि मोती पिष्टी या प्रवाल पिष्टी। तो देखिए ये जो दोनों दवाई है ये आपको मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध हो जाएंगी, आसानी से आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस चूर्ण का इन दोनों दवाइयों मोती पिष्टी और प्रवाल पिष्टी के साथ इनमें से किसी एक के साथ, दोनों नहीं लेनी, किसी एक दवा को लें और इसके साथ में चूर्ण का सेवन करें तो क्या होगा, आपका जो हृदय है यानी कि जो आपका हार्ट है ना वो बलवान होगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है ना 7 इस चूर्ण के बेहद ही कारगर उपयोग हैं। और देखिए सबसे अच्छी बात जो चूर्ण की है वो ये है, ना तो इसकी आदत बढ़ती है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। इस चूर्ण का अगर आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो ये आपकी परेशानी को समय के साथ सही करता चला जाता है। अब देखिए ये आयुर्वेदिक चूर्ण है तो आप ये उम्मीद नहीं रखें कि हमने 1-2 बार लिया या हमने 2-4 दिन लिया और हम फिट हो गए, हम सही हो गए। तो ये ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक जो दवाई होती है ना वो समय लेती है लेकिन जो है आपकी जड़ को काटती है। अब देखिए एक चीज ध्यान दें, अगर आपको हृदय संबंधी गंभीर परेशानी है या आपकी जो परेशानी का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और आप कहीं से दवा ले रहे हैं तो आप इस चूर्ण का सेवन ना करें। अगर करना चाहते हैं तो किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही सेवन करें, क्योंकि हो सकता है आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाए या आपको ये चूर्ण उस हिसाब से फायदा नहीं करे क्योंकि आपकी परेशानी बढ़ी हुई है या आपकी परेशानी कुछ और है। इस केस में आप सलाह करने के बाद इस चूर्ण का सेवन करें। देखिए हमारा जो उद्देश्य है ना वो किसी को भी स्वयं का डॉक्टर बनाने का नहीं है। हम हमेशा से ये चीज कहते हैं कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक दवा का सेवन कर रहे हैं या किसी भी दवा का सेवन कर रहे हैं तो पहले किसी चिकित्सक से या किसी जानकार से एक बार परामर्श अवश्य कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, आपकी कोई पहले से बीमारी चली आ रही हो, उसका आपका इलाज चल रहा हो, तो हो सकता है आपको कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो इसलिए कृपया करके हमेशा किसी भी दवा का सेवन करें तो पहले परामर्श अवश्य कर लें। और इस चूर्ण के बारे में भी हम पहले यही कहेंगे कि पहले किसी से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत हो जाए। वैसे तो होती नहीं है लेकिन फिर भी देखिए सलाह जरूरी होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको एक परेशानी सोल्व करने के चक्कर में कोई दूसरी परेशानी हो जाए। तो देखिए आज हमने आपको हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित चूर्ण के बारे में जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी में कोई त्रुटि यानी कि गलती नजर आती है तो वो आप हमें अवश्य बताएं। हम उसे सुधारने के लिए खुले मन से बैठे, क्योंकि गलती अगर बताई नहीं जाएगी तो सुधार कैसे होगा। अब देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, हो सकता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपको उस प्रकार से लुभावना नहीं लगे जिस प्रकार से अन्य जो क्रिएटर होते हैं उनका लगता है, क्योंकि उसका जो कारण है वो ये है कि हमारे पास ना तो कोई टीम है और ना ये हमारा कोई प्रमुख कार्य है। ये तो हम केवल आपको जानकारी देने के लिए अपना समय निकाल के वीडियो बनाते हैं और अपने हिसाब से ही उसको सही करके और बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं होता, फिर हम अपना समय निकालते हैं, कार्य को अपने को छोड़ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। इसलिए हो सकता है कि हमारा वीडियो आपको इतना बेहतर नहीं लगे, क्योंकि हमारे पास समय और संसाधन दोनों का अभाव रहता है, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के संसाधन भी नहीं है जिस प्रकार के अन्य क्रिएटर्स के पास होते हैं। हम तो एक साधारण से व्यक्ति हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और बस उसी की जानकारी आपको प्रदान करना चाहते हैं, और जो हमारे पास समय है, जो हमारे पास संसाधन है, उसी से हम आपको वीडियो बना के प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि हमारा जो भी वीडियो होता है, जो भी जानकारी होती है वो 100% सही होती है, क्योंकि हम ये आयुर्वेद की जो बुकें हैं, आयुर्वेद की जो किताबें हैं, उन्हीं में से आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। हम कोई मन गढ़ंत या भ्रमित करने वाली जानकारी आपको नहीं देते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो वीडियो में जो अगर थंबनेल वगैरह भी लगे होते हैं तो बिल्कुल साधारण लगे होते हैं, क्योंकि हम आपको सही जानकारी देना का हमारा उद्देश्य है। वही हम, क्योंकि हमारे वीडियो पे लाइक कम आए, व्यूज कम आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अगर हमारे वीडियो को 20 लोगों ने भी देखा तो उनको सही जानकारी प्रदान होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उनको कोई सीख मिलनी चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है।
हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि लाखों में व्यूज है लेकिन जानकारी गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत चीज है और आयुर्वेद के साथ खिलवाड़ है। इसलिए हमारी जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक जानकारी होती है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। आप अपनी जो प्यार है, जो लगाव है, हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम आगे भी आपको वीडियो बनाकर ऐसे ही जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।